सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुम अपने मन में नकारात्मक विचार ले आते हो? अच्छा या बुरा जो भी होगा ना, मेरे निर्णय के अनुसार होगा। फिर तुम क्यों उसमें निर्णय लेने लगते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? क्या तुम्हें लगता है मेरे होते तुम्हें कुछ बुरा हो सकता है? मैंने सच्चरित में लिखा है ना, मेरे भक्तों का काल भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच्चरित का लिखा क्या कभी झूठ होगा? सच्चरित पढ़ने के बाद भी तुम्हारा मन इतना बेचैन होता है? घर परिवार बच्चे और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ कर्म करो। मैंने तुम्हें बहुत से कार्य दिए हैं, वो कार्य करो। अपने मन को बेचैन मत होने दो। आज दर्द है तो कल आराम भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये दर्द और ये परेशानियाँ ज़िंदगी भर ऐसे चलेंगी। कुछ दर्द ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बहुत कुछ तुम्हें हिला के रख सकती थी और घर परिवार को बिगाड़ के रख सकती थी, लेकिन मैंने उनसे सब कुछ बचा लिया, सब कुछ संभाल लिया। फिर अब तुम सोच रहे हो, अब डर रहे हो। जब इतने डर से निकल कर के बाहर आ चुके हो, फिर अब डर कैसा? अपने डर को बाहर फेंको और नाम स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं ना, तभी वो निकलेंगे। और तुम अपने को इतना अकेला, कमज़ोर, बेसहारा क्यों समझते हो? अगर ऐसा है तो फिर मेरी पूजा ही क्यों करते हो? मुझ पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ रहता है? बाहर हो या घर हो या कहीं भी तुम जाते हो, अकेलापन महसूस तुम्हें होता है क्या? नहीं होता है। जिस पल महसूस होता होगा तुम्हें, कहीं ना कहीं मैं दिख जाता हूँ, किसी भी रूप में। यहाँ तक कि जहाँ नहीं उम्मीद हो वहाँ भी मैं दिखता हूँ, किसी भी रूप में दिखता हूँ। और तुम फिर भी बेचैन हो। अपनी बेचैनी को दूर करो। समय कभी बुरा और कभी अच्छा ये सब लगा रहता है, लेकिन ज़्यादा या कुछ ऐसा बुरा तुम्हारे साथ कभी नहीं होने पाएगा। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। तुम्हारे घर में मैं साक्षात बैठा हूँ। फिर तुम इधर उधर क्या ढूंढते हो और क्या पूछते हो किसी से, कैसा होगा, क्या होगा? और भविष्य की इतना चिंता कर करके अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? भविष्य तो मैं देख रहा हूँ। मुझसे जुड़ने के बाद तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और जब तुम्हारा नाम स्मरण में मन ना लगे ना, तो मेरी नज़रों में देखा करो। मेरी रहम नज़र तुम्हें देखती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान में मन लगने लगेगा, क्योंकि जब तुम नाम जाप करते हो तुम्हारा मन बहुत भटकता है। नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में बहुत आते हैं। बेवजह की चिंता तुम्हारे मन में रहती है, जिस कारण तुम आंखें खोल करके फिर से तुम मेरे ऊपर प्रश्न करते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे, ये तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हें नकारात्मक रूप से इस तरह बेचैन कर रहे हैं। अपने विचारों को बदलो, और ये तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि कुछ कार्य मैंने तुम्हें स्वयं के लिए करने के लिए छोड़ा है। तुम स्वयं मजबूत बनो, क्योंकि तुम्हें भी आगे बहुत कुछ करना है समाज के लिए। जैसा तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी के ऐसे कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुना है। तुम मेरे विशेष बच्चे हो और मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी नहीं हैं, ये हमेशा याद रखना। और खुश रहा करो, वर्तमान में जियो। जो मैंने दिया है वो देखो, और जो दे रहा हूँ शायद वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, दिखने भी लगेगा। समय का इंतज़ार रखो, सबूरी रखो, क्योंकि जब तुम सबूरी रखते हो ना, तब वो चीज़ें सब तुम्हें आराम से सामने दिखने लगती हैं। और छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा क्यों समझने लगते हो? तुम्हें क्या लगता है कोई बड़ी परेशानी आएगी? नहीं, बड़ी से बड़ी परेशानी को मैं छोटा कर देता हूँ। फिर तुम इस तरह घबराओ नहीं, परेशान मत हो और व्यर्थ में चिंता मत करो। आराम से नाम स्मरण करते सोया करो जब नींद नहीं आती है। बेचैनी जब तुम्हें परेशान करे ना, तो सचरित उठ के पढ़ो। लेकिन इस तरह से करवट बदल करके परेशान होना, आंखों में आंसू लाना, ये अच्छा नहीं। समझ रहे हो ना? सचरित का पारायण ज़्यादा से ज़्यादा करो। तुम्हारे जीवन का बदलाव इसी में है, और देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन किस तरह से बदल जाएगा। जैसा तुमने सोचा भी नहीं, उस तरह से तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। बस अपने मन से नकारात्मक विचार बाहर कर दो। सब कुछ सही होगा, हो रहा है। मैं हूँ ना,